माननीय डॉक्टर यशवंत मनोहर सर, जिनके द्वारा इस मानवता के क्रांति सूर्य का विमोचन होने वाला है, वह माननीय माजी प्राचार्य, ज्येष्ठ कथाकार एवं अम्बेडकरी विचारवंत डॉक्टर प्रकाश खरात सर, ज्येष्ठ कार्यकर्ता एवं नाट्य कलावंत तक्षशिला जी वाग्धरे और उभरते समीक्षक के रूप में आपके सामने जिनके द्वारा इस पर भाष्य किया जाएगा, सरिता सातारडे जी, प्रकाश दुलेवाले जी और इस संस्था के कुछ सदस्य हैं जो भीमराव गणवीर उपाध्यक्ष है, करुणा सागर बहुउद्देश्य संस्था के दामोदर वानखेड़े सचिव है, और जो आए ना आए उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो अगले कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे और मदद करेंगे। इसीलिए इसी तरह इस कार्यक्रम के में जिनका सत्कार किया गया है, माननीय प्रतिभा गेराम जी, अशोक शंभरकर जी, डॉक्टर BS गेराम जी, अशोक पाटिल जी, सब मान्यवरों को याद करते हुए उनका जिनके किताब में परिवार ने साथ दिया, मीताराम जी नकाशे, शालिनी नकाशे, अनमोल नकाशे, जो मुख्य संचालन यानी आयोजन कर रहे हैं मेरे साथ, वो माननीय अरविंद नकाशे जी और सभी मान्यवरों में बहुत से उपस्थित है जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उसमें यानी मनोहर गजबीय है, भीमराव गायकवाड़ है, नागोराव सोनकुसरे जी है, डॉक्टर दीपक बंसोड़, ऐसे कितने तो भी गणित अगणित तारे सितारे जहाँ पर मौजूद हैं। ये किताब मानवता का क्रांति सूर्य, ये बहुत ही काफ़ी दिनों से इसका प्रयास चल रहा था। कोरोना काल तो निपट गया था, लेकिन इस प्रकाशन के लिए एक था कि ISBN नंबर मिलाते ही 3-4 महीने चले गए, क्योंकि हमारी जो संस्था सम्यक विचार प्रकाशन द्वारा किया जाता था, लेकिन वो रजिस्टर न थी। लेकिन रजिस्टर थी करुणा सागर बहुउद्देश्य संस्था, और उसका क्या बोलते उसका पैन कार्ड था और मेरा आधार कार्ड, इसके ऊपर उस संस्था का ISBN नंबर प्राप्त हो गया। इसमें बहुत ही समय चला गया। मनोहर सर जी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तावना दी। जो प्रस्तावना सर ने मराठी में लिखी, मैंने अनुवाद किया, लेकिन हमारे मित्र भीमराव जी गणवीर, इन्होंने उसे यानी शास्त्रीय पद्धति से, सरल पद्धति से उनका यानी ये क्या बोलते उनका प्रूफ रीडिंग किया और ये किताब की प्रस्तावना आ गई। वैसे तो हम मराठी भाषी है, हिंदी में बात बहुत कम करते हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं वो सटीक करते हैं। और हम इतना ही कहते हैं अपनी भाषा से, अपनी कलम से, कितने सवाल फिर भी हर एक जवाब हूँ मैं, इस संविधान युग की जलती किताब हूँ मैं, ना खून मांग के भी आज़ाद कर रहा हूँ, ना खून मांग के भी आज़ाद कर रहा हूँ, इतिहास बदलने का वो इनकलाब हूँ मैं, कितने सवाल फिर भी हर एक जवाब हूँ मैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक ऊर्जा दी है, हमारे पास संविधान है, और संविधान के वजह से ही हम स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता और समानता का पुरस्कार करते हैं। और यही पुरस्कार विशाखा जी नकाशे इन्होंने किया। वो हमारे कई सालों से हमारे मंच से जुड़े हैं। हम छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे और करते रहेंगे। मुझे एक याद है, 26 जनवरी को अंबाझरी गार्डन में एक छोटा सा यानी छत था, वहाँ पर मनोहर सर आए थे और हमने काव्य गुंजन नाम का छोटा सा कवि सम्मेलन किया था। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि छोटे छोटे मोटे कार्यक्रम करनी चाहिए, लोगों को करना चाहिए। लोग तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन काम बहुत कम करते हैं। बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं कि मैं बोलता कम हूँ और काम ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे से भी बेहतर करने वाले बहुत से लोग हैं और बहुत काम करते हैं। लेकिन जो भी काम मैंने हाथ में लिया वो सफल करने की कोशिश करता हूँ, और वो कोशिश से ही मानवता के क्रांति सूर्य यह कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। ये देखा जाए तो कविता से कोई उतना लाभ मिला नहीं, आर्थिक लाभ तो मिला नहीं, आने जाने में ही ये इधर उधर पेट्रोल पानी करते करते पूरा गोल हो गया और मुझे कुछ मिला नहीं। और मुझे कोई
बिल्डिंग तो बांधनी नहीं, मेरी पहले से बिल्डिंग है तैयार। और क्या करेंगे बांध कर, और पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, लेकिन एक शौक़ है, एक मेरा बिजनेस नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रकाशक हूँ। लेकिन जो नए हैं, जिनको किसी कोई पहचानते नहीं, उनको पहचानना चाहिए, लोगों तक आना चाहिए। उनमें से ये यहाँ पर मौजूद बैठे हैं सरिता जी, सातारवे जी, इनके मैंने 2 कविता संग्रह निकाले। पहला था उड़ान हौसलों की और दूसरा सूर्य विज्ञान की अंकुर है। वो किया, ऐसे बहुत से नालंदा सतीश का किया, भीमराव गणवीर जी की किताबें निकाले, और कितनी तो भी ये किए हैं। और मैं यानी तन मन धन से मैं मेहनत करूंगा। जितना आपको चाहे तो आप किताब निकाल सकते हो, ना निकालना हो तो आपकी मर्जी है। हाँ, क्योंकि मैंने कोई दुकान तो खोली नहीं है, एक शौक़ है। तो ये बात ऐसी है, यानी मानवता के क्रांति सूर्य इस पर तो विमोचन बहुत करने वाले हैं, लेकिन हम संस्था के बारे में हम छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं। यानी काव्य क्रांति 31 सावित्रीबाई फुले जयंती, अभी इतने में ये प्रोग्राम लिया था मनुस्मृति दहन के ऊपर, वहाँ पर अच्छा भाषण तक्षशिला वाग्धारी जी ने दिया। मैं सिर्फ भाषण यानी कार्यक्रम ही करता नहीं, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है सम्यक विचार ऊर्जा, जो भाषण है आप जो भी ये बोलेंगे वो सम्यक विचार ऊर्जा यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हो। जिनके नंबर आएंगे, मैं जिनके मेरे डायरी में नंबर है उनको सबको मैं भेजूँगा। और इतना कहता हूँ कि मानवता के क्रांति सूर्य में जो हमें प्रेरणा मिली, कविता मिली, ये कविता वैसे देखा जाए तो उस चोटी पर नहीं पहुंचती जिस चोटी पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन उनका यह कविता लिखने से पहले जो अपने आदर्श है उनकी कविताएं पहले पढ़नी चाहिए, और उनका प्रवाह क्या है। भला ही हमारी कविता उस चोटी पर नहीं पहुंचती, लेकिन वो कविता एक संदेश देने वाले होना चाहिए। हम कविता बाबा साहब अम्बेडकर, फूले शाहू बुद्ध की राह पर चलने वाली कविता होनी चाहिए। और इस कविता पर यानी कविता लिखना इतना आसान नहीं है। कविता यानी कोई लोग यानी कविता लिखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं और बताते कम है, और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जाए वो सच्ची कविता होती है। सुरेश भट्ट जी ने एक अपने 4 लाइन में बहुत अच्छा बोला है कि इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते, मरणाने केली सुटका जगण्याने ठरले होते। मी एकटाच त्या रात्री आशेने तेवत होतो, मी बिजलो तेव्हा सारे आकाश उजड़ले होते। कविता के ऊपर भाष्य तो करने वाले हैं। मैं अपनी संस्था की और अपने उपक्रम के बारे में आपको बताया, आपने मुझे बोलने की संधि दी और मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप बड़े बड़े लोगों को सुनने के लिए आए हैं, उनका सुनिए। जय भीम, जय संविधान। जाते जाते यही कहता हूँ, जिंकणे झाली कसोटी हारलेल्या पावलांची, जिंकणे झाली कसोटी हारलेल्या पावलांची, आसवांनी अपयशाला भिजविणे जमलेच नाही, चालता वाटे वरिया थांबणे जमलेच नाही, एकटे आयुष्य जगता भेटणे जमलेच नाही। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।